सुबह के ठीक 8:30 बजे थे जब दिल्ली का मालवीय नगर इलाका अचानक चीख पुकार और मौत के काले धुएं से दहल उठा। एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल की इमारत में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते 21 हंसती खेलती जिंदगियों को हमेशा के लिए ले लिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर और जलती इमारतों के बीच मौत को सीधी चुनौती देने खड़े हो गए स्थानीय दुकानदार अरमान मंसूरी और उनके पिता रियाजुद्दीन। अपनी जान और दुकान के भारी नुकसान की परवाह किए बिना इस बाप बेटे ने सड़क पर अपनी दुकान के 25 गद्दे बिछाकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसने तीसरी मंजिल से कूद रहे 8 लोगों को सीधे मौत के मुंह में आने से बचा लिया। ये दिल दहला देने वाला हादसा आज भी लोगों की रूह कपा देता है। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे इमारत से पहली चिंगारी निकलती देखी गई और महज आधे घंटे में ग्राउंड फ्लोर से उठी आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपने शिकंजे में लिया। वहां चारों तरफ सिर्फ जहरीला धुआं था जिसमें लोगों का दम घुट रहा था। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर बेहद गुस्सा व्यक्त किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सुबह 9:40 पर यानी कि बेहद देरी से पहुंची। अगर दमकल विभाग वक्त पर आता तो शायद ये तबाही इतनी बड़ी ना होती और कई मासूमों की जान बच पाती। जब आग लगी तब अरमान मंसूरी को किसी ने फोन कर चेतावनी दी कि वे अपनी दुकान से सामान हटा लें क्योंकि पड़ोस का होटल धू धू कर जल रहा है। अरमान जब बदहवास हालत में वहां पहुंचे तो नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों से नीचे कूदते नजर आए। कूदने की फिराक में थे लेकिन नीचे कंक्रीट की सख्त सड़क थी जहां गिरते ही मौत तय थी। अरमान ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने दुकान बचाने के बजाय इंसानियत को चुना और अपने पिता के साथ मिलकर दुकान के सारे नए गद्दे सड़क पर बिछा दिए। जो लोग ऊपर से कूदे वे सीधे इन्हीं गद्दों पर गिरे जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी टूटने से बची। इसके बाद अरमान ने दुकान की सारी चादरें भी निकाल दी ताकि झुलसे हुए लोगों को लपेटकर तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया जाए। इस खौफनाक त्रासदी ने कई परिवारों का नामो निशान मिटा दिया। मालवीय नगर के रहने वाले विवेक अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ इस आग की भीड़ चढ़ गए। उनके पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है जिनका कहना है कि विवेक बेहद मददगार इंसान थे। उनकी पत्नी समाज सेवा करती और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। 3 दिन पहले तक जो पूरा परिवार मोहल्ले में हंसता खेलता नजर आ रहा था वो आज राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस दर्दनाक अंत ने हर किसी को गहरे सदमे और आंसुओं में डुबो दिया। इस भयानक लापरवाही पर अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मामले की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन यानी कि गहन जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि इस प्रतिष्ठान को साल 2024 में सिर्फ 6 कमरों को चलाने की अनुमति मिली, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरे होटल को चलाया जा रहा था। सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि इलाके की ऐसी तमाम इमारतें जिनके पास वैध फायर एनओसी और जरूरी मंजूरियां नहीं है उन्हें तुरंत सील किया जाएगा और लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।